हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकेश बनर्जी टेक पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इस क्वेश्चन तक इतना दूर तक कर लिए थे, मगर मेरा वीडियो जो है, मेरा मोबाइल इतना बेकार हो गया है कि जैसे ही 2 GB तक का वीडियो बनता है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इसी के चलते वो वीडियो अपने आप बंद हो गया था। तो उसी टेक्निक इशू को अच्छा ठीक करने में कुछ समय लगा। तो आइए हम लोग इस क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 45 और 60 का मशक ज्ञात करें। तो हम क्या बताते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का मशक ज्ञात करने के लिए हमारे 10th क्लास के किताब में एक थ्योरी दिया गया था, एक एल्गोरिथम दिया गया था जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर बी की प्लस आर जहाँ शेषफल होता है, ठीक, शेषफल मान लीजिए जो बच गया था, अगर ये 0 हो जाता है तो ये जो b होता है यहाँ पर क्या होता है, आपका उन दोनों संख्याओं का मशक होता है। ठीक है, तो आइए, जैसा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था 45 और 60, तो यहाँ पर हम a किसको माने और b किसको माने। a मानते हैं बड़ी संख्या को, a किसको मानते हैं, बड़ी संख्या को, ठीक है, और b उससे छोटी वाली संख्या को। तो आइए देखिए, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। तो 60 बराबर हमको 45 को ऐसा तोड़ना है कि बी क्यू प्लस आर के रूप में आ जाएगा। तो देखिए, तो 45 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे 60 को हम लोग इसके अनुसार कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 45 × 1 + 15 लिख सकते हैं। ठीक है, मगर अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ आर की जगह पर 15 है, जो कि अभी तक शेषफल नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, जिससे कि हम लोग इसका भी मशक नहीं बता सकते हैं। तो देखिए इसका आगे क्या होगा। देखिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो अब क्या करेंगे, शेषफल 0 नहीं आया है तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आया है इसको भी इसी रूप में डिवाइड करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ 45 बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 45 बराबर लिखेंगे। 45 को ऐसा करें कि यहाँ शेषफल 0 बचना चाहिए। अगर फिर भी नहीं बचता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आएगा यहाँ पर उसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 × 3 45, फिर शेषफल कितना बचता है 0, तो क्या बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है ना। तो हम लोग इस रूप में लिखेंगे। देखिए 15 × 3 + 0, शेषफल का गया 0, तो यहाँ पर जो नंबर आया है वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF कितना हो गया, 15। HCF और 60, 45 या 45 आप कोई भी लिख सकते हैं, बात बराबर है 15 आंसर। ठीक है, चूँकि हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इसीलिए हमने यहाँ इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत का मतलब कि जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो उसका दशमलव प्रसार कितना दूर तक जाएगा, बढ़ते जाएगा या किसी सीमित संख्या तक जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए एक आप लोग पढ़े होंगे ट्रिक कि जिस भी संख्या के भिन्न में कोई भी भिन्न संख्या किस रूप में होती है, अंश बटे हर के, किस रूप में होती है, अंश बटे हर। तो वैसे भिन्न संख्या जिसके हर में 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का संख्या रहता है तो उस पूरे भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। आप लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग क्लास में। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका शांत होता है। तो इसमें हम पारी ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसमें से किस किस का दशमलव प्रसार इसका भिन्न का हर इस 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में है। यहाँ पर n या m कुछ भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम ही हो। ठीक है, बशर्ते क्या होना जरूरी है कि 2 × 5 के रूप में रहना जरूरी है इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ देखते हैं इसमें क्या होता है।
तो 13/7 है, 13/7। 7 क्या है, 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, सॉरी 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 13/7 गुने 1, तो ये ना तो 2 के रूप में आया ना तो 5 के रूप में आया, तो इसी इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 13/50। 50 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 13/2 गुने 5 गुने 5, तो 5 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2। ठीक है, ये 2 है पावर में, चूंकि पावर में 2 है और रूप किस तरीके का दिख रहा है, 2 गुने 5 का, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हर का जो रूप है वो किस रूप में हमको दिख गया, 2 गुने 5 के रूप में। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भी हमारे दोस्त भाई बहन नए दोस्त आए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने और भी दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ हेल्पफुल हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में जैसा भी आपको लगे, अब हमारा फीडबैक आप ज़रूर अपना हमें बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। तो देखिए, क्योंकि इसका हर किस रूप में दी गया आपको, 2 गुने 5 के रूप में का, तो इसका रूप के इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हम लोग किस ऑप्शन को इस शांत गए हैं, ऑप्शन नंबर बी को, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, हमको जब यहाँ पर मिल गया तो हम आगे क्यों जाए, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हमारा ऑप्शन बी ही में आंसर मिल गया तो मिल गया। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट लगे तो अगले क्वेश्चन अगले ऑप्शन के भी ओर आप बढ़ सकते हैं, मगर एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग अगले ऑप्शन की ओर नहीं बढ़ेंगे। जहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा वहीं पर हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 17/2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार है। ये आपका जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये आपका अभी तुरंत इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको ऐसे समझ लीजिए कि एज ए होमवर्क है, या इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के हवाले है। हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग वास्तविक संख्या के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए हैं, और मैं ये पक्का कहता हूँ कि जितना मैंने बताया वास्तविक संख्या में उसमें ज़रूर आएगा। उस तरीके के क्वेश्चन और भी लड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने 7 क्वेश्चन करा है तो 7 ही में से पूरा है, इसमें से नहीं आएंगे तो इस टाइप के तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे कि हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर को बहुपद, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल है, योगफल या योग है। तो जैसे कि हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग अपनी कोचिंग में, कि शून्यकों के किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है, इसमें हम लोग पहले अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर a कौन सा होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है। तो इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं है, तो गुना में क्या रहेगा, सिर्फ एक, जीरो कभी नहीं, क्योंकि जिसके गुना में जीरो रहता है वो पूरा ही जीरो रहता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनफल मतलब सब में कॉमन एक होता है।
अगर किसी में कोई संख्या गुना में नहीं हो तो उसका गुणनखंड या उसके साथ गुना में लगा हुआ संख्या 1 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर जहाँ पर रहेगा उसके गुना में जो संख्या रहता है उसी को बहुपद या द्विघात समीकरण में भी ए का जगह माना गया, ठीक है, बहुपद में या द्विघात समीकरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं बी। अब यहाँ पर बी हम लोग किसको माने, जो एक्स के साथ गुना में रहता है, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं उसको चिन्ह के साथ, मतलब कि वो माइनस में है या प्लस में है उसके चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ए में माइनस में भी रहता है ए की जगह पर तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है माइनस में नहीं है इसीलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं दिए, ठीक है। अगर ए भी माइनस में रहता, माइनस लगा हुआ रहता है एक जगह पर तो हम -1 लिखते हैं, ठीक है, मगर माइनस नहीं लगा हुआ था, ये बराबर का चिन्ह, इसको आप लोग माइनस नहीं समझिएगा। तो ठीक है। अब देखिए बी किसको मानते हैं हम लोग, जो एक्स के साथ गुना में रहता है, तो जिसमें एक्स के साथ गुना में कौन है -4, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा -4। अब क्या है सी होता है कांस्टेंट, मतलब जो नंबर सिर्फ है, जो सिर्फ नंबर रहता है उसको किसका जगह दिया जाता है सी की जगह पर। तो हमारे यहाँ पर क्या निकल गया ए निकल गया बी निकल गया और सी निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे शून्यकों का योगफल -b/a इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो माइनस तो इसमें है, ठीक है, अब b क्या है, b तो -4 है ना, तो माइनस के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है, -4 b की जगह पर, ठीक है, बटा a कितना है 1, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस है और ये बीच में इंटू का चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/1। तो प्लस होता है तो प्लस को तो लिखते नहीं है, तो 1 चौके 4 तो 4, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया आपका आंसर 4। इसके शून्यकों का योगफल कितना आ गया 4। देखिए ऑप्शन में कौन से वाले ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 4। अब मान लीजिए कि आप गए बोर्ड एग्जाम में और ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके बदले इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप लोग बात को समझिएगा। और मैथ का जो जान कहा जाता है मैक्सिमम 50 से 60 नंबर मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 से 60 नंबर को किसे पूछा जाता है ट्रिगो का, किसे पूछा जाता है ट्रिगो का। तो जैसा कि हम लोग पारा पारी बढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज उस तरीके से ट्रिगो में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें आप लोग को कुछ फार्मूला सीधे पूछ देता है या कुछ थ्योरी के हिसाब से पूछ देता है या कुछ ट्रायंगल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में उसके बारे में पूछ देता है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे उस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन आते रहेगा। जैसे हम लोग ट्रिगो में पहुँचेंगे तो समझ लीजिएगा कि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसमें कम से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके रोक के देखें, क्योंकि अब क्या है अब टाइम नहीं बचा आप लोग हमारे पास। अब सीधी चांस है कि क्वेश्चन को रट जाए जिसको अच्छा नंबर लाना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा p(x) बराबर इतना के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले क्या करिए समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद इतना के कोई दो मूल है। मूल का मतलब शून्यक होता है, ठीक है, कि उसके दो शून्यक है या मूल है, बात बराबर है। मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर वाट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को समझ लीजिए कि हमको ये वाला नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर क्या होता है। देखिए अगर आप लोग को मान लीजिए कि भिन्न का जोड़ नहीं आता है और एलसीएम भी नहीं आता है आप लोग को, फिर भी आप लोग को भिन्न का जोड़ क्या करना है सीखना है। तो देखिए क्या करिए कि तिरछा तिरछी गुना करिए। मान लीजिए हमको नहीं आता है, हमको एलसीएम नहीं आता है और हमको भिन्न का जोड़ जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं।
यहाँ से इसमें इससे गुना करिए और यहाँ से इसमें इससे गुना करिए। अब लोग पहले, आप बोलेगा कोई कि पहले किससे करें, तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इससे इसमें भी कर सकते हैं या इससे इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इससे यहाँ कर देते हैं, अल्फा इंटू 1 तो अल्फा होगा, ठीक है। और बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, अगर माइनस रहे तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा, ठीक है, अपॉन। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा, कितना होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमारे क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं दो चीज, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। तो हम लोग को तो ये दोनों का फॉर्मूला याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब इसके दो मूलों का योग, दो मूलों का योग का अभी फॉर्मूला बताते हैं, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और इसके दो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सी बाई ए, ठीक है। आप लोग इसे फार्मूला से भी नॉर्मल बैठा के कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई, ठीक है। फिर इसके बटा में क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अब चूंकि ये गुना गुना बटा उटा में है, तो ये क्या नीचे वाला क्या चला जाता है, ऊपर में चला जाता है, जब इसको हम गुना में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए से ए खत्म हो गया, ठीक है। अब बच गया क्या, माइनस बी बाई सी। अगर ऑप्शन में आपको ये भी रहे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिया है, नंबर के हिसाब से हमको आंसर बताना है। तो देखिए माइनस बी बाई सी, तो बी के जगह पर कितना है, +1, क्योंकि एक्स के गुना वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बी। तो बी के जगह पर 1 होगा, क्योंकि एक्स के साथ और कोई नाम। देखिए बटा में ए के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में क्या रहता है, ए। तो ए के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो -1 अपॉन 1, तो 1 से 1 खत्म, मगर कितना आंसर रहेगा, -a में। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके का दे ले रहा है तो ये आंसर आपका होगा। नहीं तो अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके का दिया हुआ है तो इस तरीके से बना करके बना देना, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पर कितना आ गया, -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।